और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है और जल विद्युत परियोजनाओं राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारक है और उत्तराखंड की विद्युत ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए खुले बाजार में प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए की ऊर्जा का क्रय किया जाता है और राज्य में उपलब्ध जल स्रोतों से लगभग 25,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का आकलन किया गया है, परंतु वर्तमान में केवल 4,200 मेगावाट क्षमता का ही दोहन हो पा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री की ओर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की गई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर, बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि प्रदेश में विकास को गति देने के लिए वही तमाम जो योजनाएं जो उत्तराखंड में लंबित पड़ी हुई है उनको सुचारू करने के लिए मुलाकात हो रही है। साथ ही अमित शाह के साथ मुलाकात पर बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान के बारे में अमित शाह को मुख्यमंत्री जानकारी देंगे। विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं और वहां अपने मंत्रियों से मिल रहे हैं, जिसमें हमारे जल शक्ति मंत्री जी से उन्होंने मुलाकात की है और इस प्रदेश की जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में उन्होंने उनसे चर्चा करी और कैसे उन योजनाओं को आगे गति दे सकते हैं इस पर भी उन्होंने मंथन किया है और इस प्रदेश की जो योजनाएं लेकर के गए हैं, जो प्रस्ताव लेकर के गए हैं, उसमें किस तरीके से बजट मिलने का काम होगा, इसी को लेकर के मंत्री जी से चर्चा करिए। पुष्कर सिंह धामी की एक्स पर पोस्ट आपको दिखाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक्स पोस्ट। किरौड़ा नाला टनकपुर में आए तेज बहाव के कारण एक वाहन में के बहने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन को तेजी के साथ बचाव कार्य संचालित करने के एवं घायलों को समुचित उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। एसडीआरएफ एवं पुलिसकर्मियों के द्वारा दुर्घटना में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। और पुष्कर सिंह धामी की एक्सपोस्ट आपको दिखाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्सपोस्ट पर कहा, काकोरी ट्रेन स्टेशन की वर्षगांठ पर अमर क्रांतिकारियों के को कोटि श नमन और काकोरी ट्रेन एक्शन स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस एवं ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने का अद्वितीय अध्याय है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई गति देने का कार्य किया। मां भारती के सपूतों का ये समर्पण चिरकाल एक तरह का प्रत्येक भारतीय वासी के हृदय में देहरादून में जीएसटी काउंसिल में लिए गए फैसलों और अन्य विषयों पर लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। राज्य में जीएसटी काउंसिल में पूर्व में भी जो बैठक हुई थी उसके निर्णय सकारात्मक रहे, इसको लेकर जानकारी दी गई। राज्य में जीएसटी संग्रहण बढ़ रहा है और भविष्य में क्या नए सुधार किए जाने हैं, इसे लेकर विषयों पर कई चर्चा की। व्यापारियों सभी बड़े उद्योग समूहों के साथ चर्चा कर एक साझा रणनीति के तैयार किया गया। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पौड़ी कॉरिडोर के विरोध में अब कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर के नेतृत्व में कांग्रेस ने कॉरिडोर के विरोध में जन जागरण यात्रा निकाली। 6 दिनों तक चलने वाली यात्रा पहले दिन हर की पौड़ी से शुरू होकर सुभाष घाट तक गई और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने अपर रोड और मोती बाजार के व्यापारियों से संवाद किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कॉरिडोर को लेकर सरकार और प्रशासन में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है और जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। सरकार को कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट लोगों के सामने रखना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट जनहित में होगा तो इसका स्वागत किया जाएगा और अगर हित में नहीं होगा तो इसका जोरदार विरोध होगा। से कॉरिडोर को लेकर के पूरा का पूरा भाजपा का जो शासन है वो यहाँ की जनता को गुमराह कर रहा है और अंत में ये पता चलेगा कि कल को ये सब चीजें तोड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी तक वो ना तो व्यापारियों को ना शहर के लोगों को ये बताने को तैयार है कि आखिर इसमें होना क्या है। चोरी छिपे वो लोग काम कर रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ की नीतियों को, यहाँ के नियंत्रणों को उसको तय करेंगे और स्थानीय लोग कल को उनकी तोड़े जाने वाली जो स्थिति है उसको देखते रह जाएंगे। ये हम नहीं होने देंगे। और आज स्थिति ये है कि डीएम कुछ और कह रहा है, विधायक कुछ और कह रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं।
तो ये किस प्रकार से गुमराह करने का काम जो हरिद्वार की जनता को कर रहे हैं, और बाद में ये सब चीज़ें तो शहर टूटेगा, उस तोड़ने का जो दर्द होगा वो कल को हमको झेलना पड़ेगा। आज आप विकास के नाम पे विनाश करने जा रहे हैं। आप स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। मुआवजे को लेकर आप क्या करने जा रहे हैं? अधिकतर हरिद्वार में जो मुझे पता है, जितना मुझे मालूम है, मेरा बचपन यहीं गुजरा हुआ है, सब किराएदारी पे है। आपने किराएदारों के लिए कितना पैसा रखा है, मकान मालिकों के लिए कितना रखा है, जो किराए पे दुकानें ली गई हैं उसको कितना पैसा देंगे, जो उसका ऑनर है उसको क्या पैसे देंगे, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो जिस प्रकार अल्मोड़ा से खबर है, जहां द्वारहाट नगर में महिलाओं ने नगर पंचायत और तहसील का घेराव कर आवारा पशुओं की परेशानी बताई। महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए फसलों की चिंता जाहिर की और मामला बढ़ा तो तहसीलदार ने टीम गठित की और पशुधन अधिकारी से जानवरों के काम में लगे टैग की जांच कर पुलिस को देने का कहा, और जिससे उनके मालिकों को जेल भेजा जा सके। और आपको बता दें कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अब कोई जुर्माना नहीं देना होगा, बल्कि सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। और वहीं हल्द्वानी में वार्ड नंबर 59 और 60 में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर इनम नवाब ने स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और 37 करोड़ की लागत से वार्ड संख्या 59 और 60 में पेयजल और सीवेज लाइन को बिछाई जाने वाली का काम चल रहा है और लिहाजा कोई इलाका ना छूटे, इसके लिए स्थल निरीक्षण करते हुए मजहर नहीं नवाब ने कहा कि इस पूरे इलाके में पेयजल, सीवरेज और सड़कों के लिए बजट आ चुका है, लिहाजा विधिवत और पारदर्शी कार्य हो सके, इसके पहले अधिकारियों के साथ मिलकर सर्वे किया जा रहा है। का सबसे बड़ा वार्ड है, वार्ड 59 और 60। 59 का 100% एरिया और 60 का लगभग 10 से 20% एरिया है, जो सीवर लाइनों से आज पूरी तरीके से काम शुरू होने वाला है। इसके लिए हमारी सरकार ने 37 करोड़ से ऊपर धनराशि आवंटित हुई है, जिस हिसाब से एस्टीमेट बना था। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी काठगोदाम में इसका शिलान्यास भी किया था। इस काम की शुरुआत में आज हम इन गलियों का निरीक्षण कर रहे हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA राजधानी देहरादून में 3 जगहों पर वाटर पार्क बना रहा है। 15 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे वाटर पार्क का नज़ारा किसी खूबसूरत झील की तरह होगा। इसमें पर्वतीय निर्माण शैली का प्रयोग किया जाएगा, जिससे पार्कों में सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। और तो और ख़ास बात ये होगी कि जहां एक और ये वाटर पार्क लोगों के लिए घूमने और टहलने का केंद्र बनेगा, वहीं से भूजल रिचार्ज भी होगा, जो राजधानी में गिरते भूजल की समस्याओं को दूर करेगा। और MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि वाटर पार्क से एक और जगह गिरते भूजल की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर इसे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वाटर पार्क को एक मॉडल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसके बाद इसी तरह के वाटर पार्क अन्य शहरों में भी विकसित किए जाएंगे। यही हम लोग जो वाटर कंजर्वेशन के लिए और जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए उसका हम लेवल कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर के अलग अलग हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें तालाब बनाना, उसमें गौरा देवी वाटर पार्क है, माल देवता के पास एक छोटा तालाब हम लोग बना रहे हैं, मियाँवाला में 2 बड़े तालाब बना रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे देहरादून क्षेत्र के सरकारी स्कूल हैं, ऐसे हमने 100 स्कूल लिए हैं जिनमें रिचार्ज बोर करके और रिचार्ज पीट के माध्यम से जो रूट ऑफ वाटर है उसका प्रयोग करके, उसका उपयोग करके हम लोग जो भूजल स्तर है उसको रिचार्ज करने के लिए जो लघु सिंचाई विभाग है उसको कार्यदायी संस्था नामित किया है और उन्होंने काम शुरू कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को गोपनीय माध्यम से राजपुर क्षेत्र IT पार्क के पास साइनोटेक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर से संचालित होने और कॉल सेंटर के माध्यम से विदेशी लोगों को कॉल कर उनसे ठगी किए जाने की सूचना मिली, जिस पर SSP देहरादून ने पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी मसूरी के अंतर्गत 2 अलग अलग टीमों का गठन किया, जिसे राजपुर क्षेत्र अंतर्गत IT पार्क में उक्त अवैध कॉल सेंटर ग्लोबल टेक एनर्जी और सॉल्यूशन पर दबिश दी, जहां पर एक बड़े हॉल में लगभग 100 कैबिन का एक कॉल सेंटर संचालन किया जा रहा था।
और जहां पर अलग अलग कैबिन में बैठे युवक युवतियों की ओर से सिस्टम के माध्यम से कॉल अटेंड की जा रही थी, जो स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय एंटी हैकिंग विभाग का प्रतिनिधि बताकर लोगों से उनके कंप्यूटर सिस्टम से हैकिंग हटाने के नाम पर बैंक खातों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। मौके पर पुलिस ने कॉल सेंटर को संचालित कर रहे 8 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उनके द्वारा OKG फर्जी कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें वह लोग USA और कनाडा के लोगों को टारगेट करते हैं। अपनी सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा जो IT पार्क क्षेत्र में ग्लोबल टेक एनर्जी सोल्यूशन करके कंपनी थी, वहां पर कल रात्रि इसमें रेड की गई थी और ये सूचना थी कि वहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर बड़े पैमाने पर ऑपरेट हो रहा है। और जब वहां पर पुलिस द्वारा टीम सर्च किया गया तो वहां 58 लोग वहां पर वर्क पाए गए जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे। जब सभी के डेस्कटॉप और लैपटॉप को चेक किया गया तो पाया गया कि उनके द्वारा एक एंटी सिस्टम हैकिंग करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक पॉपअप भेजा जा रहा था, जो इनके अमेरिका में US में बैठे कोई और लोग कनेक्शन में थे, उनको ये फॉरवर्ड हो रहा था और उसके द्वारा वहाँ पर जो अमेरिकन और कनाडियन सिटीजन्स हैं उनके जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पर ये वायरस आ गया या उनका सिस्टम हैक हो गया, उसको उत्तराखंड के अंदर कुछ शराबी फैक्ट्री को प्रतिबंधित किया गया, जिसके चलते उनके ब्रांड को भी प्रतिबंधित किया गया है, जिस पर आबकारी विभाग कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। आबकारी विभाग की ओर से लगभग 1500 पेटी शराब की नष्ट की गई, जिसकी कीमत लाखों में है। आबकारी अधिकारी शिव प्रसाद ने बताया कि जो कंपनियां उत्तराखंड में प्रतिबंधित हो चुकी है, उन कंपनियों की जो शराब बची हुई है उनको नष्ट किया जा रहा है और 1500 पेटी नष्ट की गई है। आगे भी इसी तरीके से जो शराब प्रतिबंध हो चुकी है उसको नष्ट किया जाएगा। 'खटीमा तहसील के बड़ी अंजनिया और टेढ़ा घाट गांव के बाढ़ आपदा से प्रभावित ग्रामीणों को अभी तक राहत राशि नहीं मिली है, जिसको लेकर राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश प्रभारी हयात सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने SDM रविंद्र सिंह बिष्ट का घेराव किया। SDM का घेराव कर वंचित प्रभावितों को तत्काल राहत राशि दिलाने और अपात्रों को दिए गए राहत राशि के चेक वापस कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सर्वे टीम की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों को जानबूझकर छोड़ दिया गया और अपात्रों को राहत राशि का चेक वितरण कर दिया गया। ज्ञापन के अनुसार ग्रामीणों ने अपात्रों को वितरित किए गए चेक को जांच करवाकर वापस करवाने, वंचित बाढ़ पीड़ितों की राहत राशि का चेक देने की मांग की है। 200-250 परिवार ऐसा है जिनकी स्थिति बिल्कुल खराब हुई थी। 7 तारीख को जो आपदा आई थी, तो किसी का दीवार चढ़ गया, किसी के भूसे बिक गया, किसी के गेहूं बिक गया, किसी के पास खाने की कोई राशन नहीं बचा। उन तक जो है ये बाढ़ अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल पाया। हमने एसडीएम साहब से भी मेरे फोन में बात की थी। एसडीएम साहब ने मेरे को आश्वासन दिया था कि जितने भी लोग आपके बचे हुए उन सबको दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरी में आज 300-400 लोग पब्लिक हमारे ग्राम सभा के, हम ये नहीं कहते हैं कि आप तहसील, हम किसी को आरोप ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं तहसीलदार आए, पटवारी को लेकर आए, हमारे ग्राम सभा के 4 सियाने आदमी को पकड़ लें, वो राणा बस्ती के 2 बंगाली और उनके, वो लोग उन लोगों से जांच कराई जाए, जहाँ गलत पाया जाता है भाई उनको दो, जहाँ जिनका नुकसान हुआ उनको दो। लेकिन हमारे लगभग हमारे पटवारी जी, हमारी टीम बनी हुई थी, उन्होंने लगभग सारा सर्वे कर चुके हैं और सारे पात्र व्यक्तियों को हमारे द्वारा चेक का वितरण किया जा चुका है और सर्वे भी किया जा चुका है, जिसमें कुछ लोगों को पात्र व्यक्तियों का भी चेक वितरण किए जाना अभी। और ऊधम सिंह नगर में जहां जिला अधिकारी उदयराज सिंह ने अतिवृष्टि के कारण जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया और 3 पनी डैम से जनपद चौराहा, आनंद विहार, दक्ष चौराहा, किच्छा रोड पर मेडिसिटी के पास संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। 3 पनी डैम और जनपद चौराहे के पास जल निकासी के अवरोध को हटाने के निर्देश नगर आयुक्त को दिए गए। इन दिनों उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम बड़ी ही तेजी के साथ किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद रेलवे लाइन निर्माण की साइडों में लापरवाही के मामले में भी सामने आ रहे हैं। और ताज़ा घटनाक्रम श्रीनगर में रेलवे निर्माण की साइड डूंगी पंथ के 26 साल का युवक हादसे का शिकार हो गया। युवक पहले साइड में काम करते 8 फीट नीचे जमीन में जा गिरा, जिसके बाद वहां खड़े लोडर के नीचे युवक का पांव दब गया, जिसके कारण युवक बुरी तरह घायल हो गया। घायल अवस्था में युवक को पहले वेश अस्पताल श्रीकोट भर्ती किया गया
और वहां पर युवक को एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। अब कंपनी की लापरवाही को लेकर परिजन जो हैं वो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, युवक का मेडिकल खर्च और युवक की हर महीने सैलरी देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी हमारा यहाँ पे कार्य करते हुए घायल हुआ, उसको सबसे पहले हमने बेस हॉस्पिटल में तत्काल उपचार के लिए हम ले गए और बेस हॉस्पिटल में उपचार के बाद बेस हॉस्पिटल से उनको एम्स के लिए हाईटेक एम्बुलेंस से हम लोग शिफ्ट किया, डॉक्टर के राय पे शिफ्ट किया गया ऋषिकेश एम्स में। एम्स में पहुँचाने के लिए हमने रात को शाम को प्रयास किया कि हमें हेली सर्विस मिल जाए, लेकिन मानसून के कारण हेली सर्विस हमको उपलब्ध नहीं हो पाई। ये घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण है और कभी कभी हम लोगों को तो ये लग रहा है कि साजिशन घटना है। देखिए साजिशन हम इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने ऋतिक कंपनी ने उस ऑपरेटर को यहाँ से गायब कर दिया, जबकि उसको अभी तक उस ऑपरेटर को जेल में होना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ हम ये चाह रहे हैं, वो बच्चा अभी 26 साल का बच्चा है, उसको पौड़ी के हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर में छात्र संगठन ने छात्र हितों के मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कॉलेज परिसर में मूलभूत सुविधाएं तक छात्रों को नहीं मिल पा रही, कॉलेज पे बस सेवा ना होने और प्रोफेशनल कोर्स परिसर में उपलब्ध ना होने के कारण छात्रों को दिक्कत हो रही है। छात्र संगठन ने सभी कार्य पौड़ी परिसर से भी संचालित करने और परिसर में 2 रजिस्ट्रार नियुक्त करने की मांग उठाई है। ये छात्रों ने 27 जुलाई को अपना एक मांग पत्र दिया था। 6 सूत्रीय 6 मांगे उसमें थी, जिसमें से जो 6वीं मांग है वो CUET एडमिशन वाली, वो तो वैसे ही समाप्त हो गई, लेकिन बाकी मांगों को श्रीनगर मुख्यालय माननीय कुलपति महोदय को भेज दिया गया है। और श्रीनगर में अभी क्योंकि वहाँ की स्थिति भी मुख्यालय की, वहाँ भी छात्र आंदोलित हैं, तो इसलिए वहाँ से ये है कि जब वहाँ स्थिति सामान्य हो जाएगी तो तभी इस पर कुछ कार्रवाई हो पाएगी। सामने निकल के नहीं आया। लगातार दिसंबर माह से हम लोग ज्ञापन पे ज्ञापन इनको दिए जा रहे हैं। पत्राचार केवल हम लोग यहाँ से करते हैं, विश्वविद्यालय के कान में जू नहीं रेंगते। डॉक्टर विजय प्रसर की इस प्रकार की स्थिति आज उत्पन्न हो गई है कि आज तीसरा दिन। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर क्षेत्र में 12 घंटे हुई बारिश से कल्याणी और बैगुल नदी उफान पर आ गई है। मुखर्जी नगर सहित 6 से अधिक क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करीब 150 से अधिक घरों और दुकानों में पानी भर गया है। हालात इस कदर खराब हुए हैं कि आजाद नगर में घरों में फंसे 65 लोगों को SDRF ने राफ्टिंग नाव की मदद से सुरक्षित निकाला। 4 बाढ़ राहत शिविरों में 460 लोगों को ठहराया गया। बारिश के चलते कल्याणी के साथ ही बैगुल नदी का जलस्तर बढ़ा और पानी निचले स्थानों में घुसा शुरू हो गया। और ट्रांजिट कैंप के आजाद नगर, मुखर्जी नगर, जगतपुरा, प्रेम नगर बस्ती, संजय नगर खेड़ा और फूल सुंगा के कई मोहल्लों में भारी जलभराव से लोगों में अफरा तफरी मच गई। दूसरी ओर कस्तूरी वाटिका रुद्रपुर में कॉलोनाइजर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कॉलोनी निवासी का कहना है कि जब जलभराव की शिकायत करने पर भाजपा कार्यकर्ता विपिन जल्होत्रा की ओर से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जबकि लोगों के घरों के जहरीली सांप आदि आ रहे थे।